हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते, पर फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन क्यों? मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। हम हमारे मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जितना हम रोकते हैं उतने ये विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। आप जिस चीज़ से जितना दूर भागोगे उतना ही वह चीज़ आपको अपने पास आकर्षित करेगी। इसलिए उस चीज़ से भागो मत, उस पर संतुलन कायम रखो। दोस्तों, काम वासना को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां रहती हैं। लोग इसे बुरी नज़र से देखते हैं। काम वासना के बारे में गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो आइए इसे ठीक से समझते हैं। गौतम बुद्ध की सिर्फ एक छोटी सी कहानी से। एक बार एक नवयुवक गौतम बुद्ध के पास आकर कहता है कि हे प्रभु, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं? क्यों मेरा मन इतनी अश्लीलता से घिरा हुआ है? मेरे मन में अक्सर काम वासना के विचार क्यों आते रहते हैं? मैं इसे दूर नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं इसके बारे में सोच सोच कर अपना समय और ऊर्जा भी नष्ट कर देता हूँ, और इसी की वजह से मैं शांत भी नहीं रह पाता। मेरे मन में हमेशा अशांति छाई रहती है। मैं हमेशा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करता हूँ। उस युवक की ये बातें सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें मालूम है कि काम वासना क्या होती है? ये हमारे भीतर कैसे उत्पन्न होती है और हमारे ऊपर कैसे हावी होती है? क्या यह तुम्हें मालूम है? युवक ने कहा, मुझे यह तो नहीं पता कि काम वासना होती क्या है, लेकिन ये जो कुछ भी है बहुत बुरी है। बुद्ध ने कहा, प्रकृति रूप में जो भी हमारे भीतर है उसके कुछ न कुछ जरूरतें हैं, कुछ न कुछ कारण है। वासना तो एक प्रकार की भावना है, एक प्रकार के विचार हैं जो हमारे मन में उठती रहती हैं और जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास दिलाती हैं। फिर हम उस कमी को पूरा करने के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। पहले आप इसे ठीक से समझो। जैसे किसी के पास धन की कमी है तो उसके अंदर धन की वासना उत्पन्न होती है। तो वासना कुछ और नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार की कमी है, एक प्रकार की ज़रूरत है जो हमें एहसास करवाती है। और जब यह वासना शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। बुद्ध की ये बातें सुनकर युवक ने कहा, हे बुद्ध, मुझे तो ये समझ में आ गया कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन मेरे मन में यह प्रश्न अभी भी उठ रहे हैं, ये वासना ये हमारे भीतर उत्पन्न कहाँ से होती है? बुद्ध ने कहा, ये कहीं से नहीं आती, बल्कि ये प्राकृतिक रूप से हमारे भीतर मौजूद होती है, और इसका होना भी आवश्यक है, क्योंकि यही मानव जाति का विस्तार का आधार भी है। अगर वासना नहीं होती तो हम सभी लोग इस दुनिया में कैसे आते? युवक ने कहा, हे बुद्ध, जब काम वासना हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से होती है तो लोग इसे बुरा क्यों बोलते हैं? बुद्ध बोले, यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है। लोगों ने इसे दबाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। काम वासना का होना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना पे बेलगाम होना गलत है। लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि केवल उसी के बारे में सोचते हैं और उसी वक्त यही वासना उसके ऊपर हावी हो जाती है। उसी के बारे में हमेशा सोचते रहना, उसी के लिए जीना, केवल उसी को अपना जीवन का लक्ष्य मान लेना, ये गलत है। उसके बाद बुद्ध ने उस युवक से फिर पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि क्या जानवरों में भी काम वासना होती है? लड़के ने कहा, बुद्ध, होती तो है, क्योंकि जानवरों को भी अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। बुद्ध ने फिर कहा, हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, पता नहीं, हे बुद्ध, आप ही बताइए। फिर बुद्ध बोले, क्योंकि जानवर अपनी काम वासना का उपयोग सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए करते हैं, उससे खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं।
और ना ही सुख पाने के इरादे से करते हैं, क्योंकि जानवरों को प्रकृति ने इतना सोचने समझने की शक्ति ही नहीं दी कि वह अपने काम वासना को अपने क्षणिक सुख का एक आधार बना सकें, जबकि हम इंसान अपने सोचने समझने की क्षमता का दुरुपयोग करते हैं। प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज़ से सुख और आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम इंसानों ने काम वासना के साथ भी यही किया है। लोगों ने काम वासना को अपने जीवन का आधार बना लिया है। वे हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं और वे उसे अपने आनंद और खुशी का आधार बना लिए हैं। जिस भावना को प्रकृति ने मानव जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमारे अंदर डाला है, उसे हमने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बना रखा है, और इंसान के काम वासना का बेलगाम होना ही उसके दुखों का कारण बनता है, उसके दुखों का अस्तित्व बनता है। वासना जितनी तीव्र होती है, दुख उतना ही बढ़ता जाता है। युवक ने कहा, यह काम वासना हमारे ऊपर हावी क्यों होती है? इसके बेलगाम होने का आखिर कारण क्या है? क्यों हम इसे नियंत्रित नहीं कर पाते? युवक की ये बातें सुनकर बुद्ध ने कहा कि काम वासना का बेलगाम होने के मुख्य 4 कारण हैं। इन 4 कारणों में पहला कारण है कि जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का ना होना, किसी बड़े लक्ष्य का ना होना। बुद्ध ने फिर उस लड़के से पूछा, क्या जब तुम किसी काम में व्यस्त होते हो तब भी तुम्हारे दिमाग में अश्लील विचार आते हैं? युवक ने कहा, नहीं भगवान, जब मैं किसी काम में व्यस्त रहता हूँ तब मेरे दिमाग में अश्लील विचार नहीं आते। बुद्ध फिर बोले, हमारा दिमाग तो एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोच सकता है, इसलिए जब हमारे दिमाग में कोई दूसरा विचार चल रहे होंगे तो अश्लील विचार आएंगे ही नहीं। अगर हमारे जीवन में कोई दूसरा बड़ा लक्ष्य हो और हम उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं तो हमारे पास कभी भी इतना समय ही नहीं होगा कि हम इस फालतू के विचार में सोच सके। और अगर ऐसे विचार उठते भी होंगे तो हमारे दीर्घ लक्ष्य के प्रति इन फालतू विचारों को आसानी से हमारे मन से अलग कर देंगे। लेकिन समाज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों के पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। काम वासना के बेलगाम होने का दूसरा कारण है कि समाज के द्वारा बिना सोचे समझे इसे गलत बताकर इसे दबाए जाने की कोशिश करना। लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि वे कामुकता को हमेशा से ही शक की नज़र से देखते हैं। हमने अपने प्रजनन अंगों को शरीर के बाकी अंगों की तरह स्वीकार ही नहीं किया है, जबकि हमारे प्रजनन अंग भी हमारे शरीर का हिस्सा ही है और यह मात्र एक हिस्सा है, इससे अधिक कुछ नहीं। फिर गौतम बुद्ध ने इंसानों में कामुकता के हावी होने का तीसरा कारण बताया। उन्होंने बताया कि हमें अपने विचारों के प्रति, अपनी सोच के प्रति जागरूक ना होना। हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं, कैसी हमारी भावना है, इस पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते, कभी भी इसे जानने की कोशिश नहीं करते। हमारे मन में उठने वाले विचारों के बारे में एक अनोखी बात यह है कि जब भी हम किसी एक चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन उससे संबंधित और भी विचार हमारे सामने रखना शुरू कर देता है, और ऐसे ही हमारे मन में हजारों विचारों की एक श्रृंखला बन जाती है जिसमें हम जीवन भर के लिए उलझ कर रह जाते हैं। और ठीक ऐसे ही असली विचारों के साथ होता है। हम जब एक बार किसी को देखकर अपने मन में एक अश्लील विचार उत्पन्न कर लेते हैं, फिर हमारा मन अपने आप इन विचारों की एक श्रृंखला बना देता है जिसके बारे में सोच सोचकर हम अपना कीमती समय और अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमें अपनी जागरूकता के बारे में विवेक का उपयोग करना चाहिए, अपने भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना चाहिए। फिर बुद्ध ने कहा, अश्लील विचार आने का चौथा कारण यह है कि बुरी सोच और अश्लील विचार वाले लोगों की संगति में रहना। आपने अक्सर ये बात देखा होगा कि हर वक्त काम वासना हमारे भीतर नहीं होती, लेकिन अश्लील लोगों की संगति में रहने की वजह से, उस तरह की बातें करने की वजह से काम वासना हमारे अंदर हावी हो जाती है। इसलिए बुरे विचारों वाले लोगों से
हमेशा जितना दूर हो सके उतनी दूरी बनाकर रहना चाहिए। बुद्ध की ये बातों को सुनकर युवक ने कहा, हे बुद्ध, यह बात तो समझ में आ गया कि काम वासना हमारे ऊपर हावी कैसे होती है, लेकिन यह हावी ना हो इसे कैसे रोका जाए, थोड़ा इसे विस्तार में बताइए। बुद्ध ने कहा, पहले तुम ये समझो कि काम वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, इसे सिर्फ बदला जा सकता है। और इस ऊर्जा को बदलने के दो ही तरीके हैं, पहला प्रेम और दूसरा ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारे अंदर कामुक ऊर्जा हमारी खुशी और आनंद में रूपांतरित हो जाती है। लेकिन अधिकतर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम समझते हैं, उसे खुशी समझते हैं, उससे ही आनंद लेते हैं, जो कि ऊर्जा की खपत करता है, उसका रूपांतरण नहीं। काम वासना की ऊर्जा को शरीर के अंदर परिवर्तित करने का एक ही सफल उपाय है और वो है ध्यान। ध्यान के जरिए आप अपने भीतर स्थित आनंद को, या कहा जाए परमानंद के उस केंद्र में रूपांतरित हो जाते हैं जिसके सामने दुनिया का हर भोग विलास फीका लगने लगता है। ऐसा नहीं कि आप ध्यान करने के बाद वो सब सोचने और करने में सक्षम नहीं रहते, बल्कि आप उससे और भी ऊपर उठ जाते हैं। ये सब हरकतें आपको बहुत छोटी और तुच्छ लगने लगती हैं। युवक ने कहा, लेकिन हे प्रभु, ध्यान की शुरुआत कहाँ से करें? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम एकांत में समय बिताना शुरू करो, क्योंकि जो इंसान जिसके साथ अधिक समय बिताता है वह उसको सबसे अधिक समझने लगता है। जैसे तुम दोस्तों के साथ समय बिताते हो, तुम उसके बारे में सोचने लगते हो, ठीक उसी प्रकार जब तुम अकेले समय बिताते हो तो तुम अपने बारे में सोचोगे। तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तुम यह सब जानने में लग जाओगे। तुम इस चीज़ के बारे में सोचने लगोगे और तुम जब खुद को जानना शुरू कर दोगे तो ये सारे भौतिक सुख तुम्हें छोटे लगने लगेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे चाहे बिना तुम्हारे दिमाग में किसी भी प्रकार के विचार नहीं उठेंगे।